मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने फिर सत्ता में वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड काफी बढ़ गई है। यानी कि सीएम शिवराज की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी एक तरह से सीएम योगी के कंधों पर है। मध्य प्रदेश में कम से कम 20 सीटों पर उनकी रैली की डिमांड है। योगी आदित्यनाथ ने भी मध्य प्रदेश चुनाव का शंखनाद बाबा महाकाल के दर से किया है। बुधवार 13 सितंबर को सीएम योगी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर पर हाजिरी दी और वहां पूजा अर्चना की। जी हां, बाबा महाकाल के दर पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना कर चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। योगी आदित्यनाथ अभी मध्य प्रदेश के दौरे पर है, जहां उन्होंने सबसे पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। मध्य प्रदेश में जनता तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। इस यात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मध्य प्रदेश में जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तभी से उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। देश के जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां सीएम योगी की डिमांड रहती है। बीते कई विधानसभा चुनाव में जहां भी सीएम योगी की रैली हुई, वहां जनता का अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला। न सिर्फ जनसभाओं में भीड़ देखने को मिली, बल्कि इसका परिणाम चुनाव में भी देखने को मिला। जहां जहां सीएम योगी की रैली हुई, वहां बीजेपी उम्मीदवार अच्छे खासे अंतर से जीता। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव से पहले सीएम योगी की डिमांड बढ़ गई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जेपीएस राठौड़ को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। स्टेट कमेटी ने राष्ट्रीय कमेटी को पत्र लिखकर बताया है कि सीएम योगी की किन किन क्षेत्रों में भारी डिमांड है। ऐसे में जल्द ही उनकी आशीर्वाद यात्राओं और जनसभाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश का किला फतह करने के लिए अलग रणनीति के तहत काम कर रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार कई सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के चुनावी सर्वेक्षण का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी उन सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है जो इस समय पार्टी के कब्जे में है और ऐसी 127 सीटें हैं। इन सीटों पर पार्टी खास सर्वे करा रही है। बीजेपी की रणनीति से ऐसा लग रहा है कि वह गुजरात के फॉर्मूले पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी करीब 60 विधायकों का टिकट काट सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब किसी पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट काटे होंगे। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति युवा और नए चेहरों को मौका देना है। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी है कि सांसद भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले क्या कुछ फेरबदल करती है। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की जनता के लिए तोहफों का पिटारा भी खोल दिया है। महिलाओं की ढेरों योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास, मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार, किसानों को सम्मान, समर्थन मूल्य, कर्मचारियों को सौगातों की बौछार कर दी। अब इन तोहफों का फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में कितना मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।